नमस्कार। मैं सुभाष सिंह कुशवाहा आप सभी मित्रों को नमस्कार, आदाब, सलाम, जय भीम। सुबह के 7:30 बज चुके हैं। वादे के मुताबिक मैं प्रतिदिन सुबह आपसे मिलकर बिहार में पंचायत चुनाव जो संपन्न हो गया है, इस महीना के 30 दिसंबर तक बिहार के सभी पंचायत प्रतिनिधियों की शपथ ग्रहण हो जाएगी। उप मुखिया, उप प्रमुख, जिला परिषद के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, ब्लॉक के प्रमुख का चुनाव 30 दिसंबर तक शपथ ग्रहण के साथ ही संपन्न हो जाएगा। 1 जनवरी 2022 से निश्चित रूप से आप सब लोगों के लिए मंगलमय हो। बिहार के सभी पंचायत प्रतिनिधियों की 1 जनवरी से नया साल में नई उमंग के साथ अपने अपने कार्यभार को संभालेंगे। 5 जनवरी तक प्रधानमंत्री आवास का भी निर्णय करने के लिए ग्राम सभा होना है। विशेष ग्राम सभा है, और जो ग्राम सभा साल में 4 होना है वह विधिवत होगा। साल में 4 वार्ड सभा का आयोजन करना है, जिसके संबंध में हम लोग पिछले 3 दिनों से चर्चा कर रहे हैं। आज चौथा दिन है, तो हम लोग विषय पर चलते हैं। पंचायत सरकार में सबसे अहम भूमिका वार्ड सभा की है। ये मैं प्रतिदिन आपको याद कराता हूँ कि वार्ड सभा यदि गांवों के अंदर नहीं होती है तो केंद्र की सरकार और राज्य की सरकार, खास करके माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का जो सपना है, गांवों में बैठकर गांव के लोग सभी योजनाओं का चयन करें। दूसरा दिन हमने बताया था गांवों के विकास में वार्ड सभा की अहम भूमिका है। वार्ड सदस्य के अध्यक्ष होंगे, वार्ड सदस्य की अध्यक्षता में बैठक होगी। वार्ड क्रियान्वयन प्रबंधन समिति का भी गठन कर लेना है। उसी में गांवों के विकास के लिए कौन कौन सी योजना आप करना चाहते हैं, कौन पुल बनाना है, कौन पुलिया बनाना है, पुस्तकालय बनाना है, चबूतरा का निर्माण करना है, यानी गांव के लोग बैठ करके तय करेंगे। फिर हमने बताया व्यक्तिगत लाभ के लिए गांवों के अंदर बैठ करके, यानी वार्ड सभा में बैठ करके प्रत्येक व्यक्ति का क्या क्या काम सरकार से अधूरा है उसको पूरा करने का निर्णय भी वार्ड सभा में ही लेना है। आज हम लोग चर्चा करेंगे धारा 170 क, उपधारा 4 के ग और ख की चर्चा हमने किया। पीछे से जाके भी मैं बताया। आज जो हम चर्चा कर रहे हैं, पहले उससे को हम पढ़ देना चाहते हैं कि आप सबके, और आज का जो है विषय भी हमने बना दिया है, सरकार से विभिन्न प्रकार की कल्याणकारी सहायता। सरकार से विभिन्न प्रकार की कल्याणकारी सहायता, यानी सरकार से जो भी कल्याणकारी सहायता मिलती है, यथा पेंशन एवं अनुदान प्राप्त करने वाले व्यक्तियों की पात्रता का सत्यापन करना। ये आज जो हम ये चर्चा कर रहे हैं, ये कह रहा है एक्ट में कि गांव के लोगों को हमेशा सरकार से शिकायत रहती थी। केंद्र की सरकार से भी गांव के लोगों को शिकायत रहती थी। राज्य के सरकार के प्रति भी गांव में बैठे आज भी शिकायत है, कल भी शिकायत थी, हमेशा शिकायत रहती थी। इस बीच में माननीय मुख्यमंत्री कुमार जी ने जब 2006 में पंचायत एक्ट का उन्हीं के देख रेख में निर्माण किया गया था, अवलोकन करने में उन्होंने पाया 2011 में वार्ड सभा अगर कर दिया जाए तो वार्डों के अंदर इसका सत्यापन हो जाए। जो गांव के लोगों को हमेशा राज्य सरकार और केंद्र सरकार के प्रति गुमराह नहीं हो, वो खुद देख ले
कि हम जो पात्र व्यक्ति का चयन की जिस व्यक्ति का चयन किए हैं किसी योजना के तहत वह गलत तो नहीं है, कोई पंचायत प्रतिनिधि या कोई अफसर गलत तो नहीं कर रहे हैं। इसलिए यहाँ कह रहा है कल्याणकारी सहायता, यानी अगर मान लीजिए कल्याणकारी सहायता में अब चलिए कई सहायता है, कई अनुदान मिलता है। सबसे बड़ा जो सामने है प्रधानमंत्री आवास। अब वार्ड के अंदर प्रधानमंत्री आवास से किसका किसका घर बन रहा है और किसका किसका प्रतीक्षा सूची में है उसको पढ़ करके बताना है। तो जब उसको पढ़ा जाएगा गाँवों के अंदर, तो गाँव के संपन्न व्यक्ति का यदि प्रधानमंत्री आवास से घर बन रहा है या प्रतीक्षा सूची में है, तो यदि बन रहा है तो ये गांव के लोगों के सामने विषय आएगा। अगर उससे गरीब व्यक्ति वंचित रह गया है तो खुद उसको शर्म लगेगा, उसकी प्रतिष्ठा धूमिल होगी कि गाँवों के बीच में 200-400 लोगों के बीच में जब नाम पढ़ा जाएगा तो गांव के अगर संपन्न व्यक्ति का घर बन रहा है, तो इसलिए ये माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के देखरेख में वार्ड सभा में यह कानून जोड़ दिया गया कि खुद वहाँ तय कर लीजिए। तो वहाँ तय कर लीजिए आप, और उसको जो है वार्ड सभा अगर कहती है पैसा रिकवरी होगा तो रिकवरी होगा, कहती है ठीक है तो ठीक है। आने वाला जो सूची पढ़ा जाएगा तो फिर उसमें अगर गांव का गरीब छूट रहा हो और संपन्न व्यक्ति का जुट रहा हो तो गांव से ज़्यादा कौन जानता है। न्यायालय में केस मुकदमा चलता है तो जज भी दोनों वकील की बहस को सुनकर डिसीजन करता है। दो भाई की लड़ाई की बात वो नहीं सुनता, उनकी बातों को वकील कहता है। तो ये गांव के लोग खुद बखुद जो है पंचायती करके ही हर चीज का निर्णय होता है। तो वार्ड सभा क्या है, एक पंचायती है। इसलिए कानून कह रहा है कि खुद आप तय कर लीजिए। आप किसी को पेंशन मिल रहा, किसी को वृद्धा पेंशन मिल रहा, उम्र है 50 साल, ये भी शिकायत आती है, उम्र बनवा लिया 60 साल और पेंशन ले रहा। तो गाँवों के अंदर जब वार्ड सभा में इसको आप पढ़ेंगे तब तो स्पष्ट हो जाएगा। आपको कोई अनुदान मिल रहा, आपको कृषि अनुदान मिल रहा। अभी जैसे बिहार में कई शिकायत आती रहती है, विरोध विपक्ष के लोग भी इस पर हरदम बोलते रहते हैं कि जो कृषि विभाग में कई बीज पर जो है सब्सिडी मिलती है, अनुदान मिलती है। बहुत ऐसा बीज है जो निःशुल्क भी दी जाती है। तो ये गांव के लोगों का धारणा है कि किसान को नहीं मिलता है। जो प्रखंड कार्यालय के अगल बगल उचक्का सब बहुत गांव में घूमते रहता है, तो उचक्का सब का लिस्ट बना करके ये कुल जो है दलहन और तेलहन के लिए जो सरकार कर रही है, गेहूं का बीज सरकार देती है समय पर, धान के बीज सरकार देती है, तो किराना सामान का भी खेती करने के लिए सरकार कैसा अनुदान देती रहती है। तो उस अनुदान किसको किसको मिला, तो किसान सलाहकार के द्वारा वार्ड सभा में सूची को पढ़ा जाए। तो वार्ड सूची जब पढ़ा जाएगा तो यह स्पष्ट हो जाएगा कि गांव के वो चक्का पैसा उठा लिया, जिसको एक दूर भी खेत नहीं है, वो बिजनेस करता है। वो बहुत आप देखेंगे सूची तो गांव में रहता ही नहीं है, वो दिल्ली रहता है। वैसे लोग भी अनुदान उठा लेते हैं। तो एक कानून बना दिया गया वार्ड सभा में, उस सूची को पढ़िए। तो जैसे ही सूची को पढ़िएगा पहली बार, तो जब गांव के लोग बेइज्जत होना शुरू होगा, जिसका एक दूर खेत नहीं है और कृषि विभाग का अनुदान उठा लिया है किसान सलाहकार से मिल करके, एसएमएस कृषि समन्वयक से मिल करके, तो ये पर्दाफाश हो जाएगा ना। तो कानून बना दिया गया वार्ड सभा में। अब आप गांव के अंदर वार्ड सभा नहीं हो, तो वार्ड सभा जब नहीं होगा तो कैसे अनुदान प्राप्त वाले व्यक्तियों की सूची को आप पढ़िएगा, कैसे दलाल और बिचौलिया को पकड़िएगा, कैसे भ्रष्ट अफसर को पकड़िएगा। तो ये तो कानून बन गया ना। तो अब कानून का इम्प्लीमेशन तब होगा जब वार्ड सभा इस किताब को पढ़ेंगे। अगर वार्ड सभा नहीं पढ़ते हैं, अब हो सकता है कि प्रजातंत्र में वार्ड सदस्य जो है निरक्षर जीत गए हों, तो वार्ड क्रियान्वयन और प्रबंधन समिति का जो 7 आदमी का बनाना है, तो गांव के विद्वान लोगों को 7 आदमी बनाइए ना। 8वां वार्ड के सदस्य अध्यक्ष हैं, तो अध्यक्ष तो इस कमेटी के निर्णय से न चलेंगे। तो वार्ड सदस्य को भी चाहिए कि गांव के विद्वान लोगों के साथ कमेटी बने। आप वार्ड सदस्यों से मेरा निवेदन है, आप जितनी भी पारदर्शी उतना ही आपका नाम होगा और उतना ही अस्थायी आपका लीडरशिप बढ़ेगा। तो वार्ड सदस्य को तरह तरह के लोग कान भर देते हैं, ये सब करने से आपको क्या लाभ है,
यही करने से लाभ है। लेकिन गांव के लोगों को तो किताब पढ़नी चाहिए। अब बैठे हुए हैं घर पर, नीतीश कुमार जो है बेईमान है, नरेंद्र मोदी बेईमान है, तो भैया नरेंद्र मोदी तो आती जाती रहेगी, कोई आएगा दूसरा भी आ सकता है, तो वहां मुख्यमंत्री बदल जाने से वार्ड सभा में ठीक हो जाएगा। ये वो मुख्यमंत्री कहाँ कहाँ देख रहा है ये कहाँ चोरी बेईमानी हो रहा है। लेकिन वार्ड सभा के अंदर यह पता है कि कल्याण के लिए जो अब कानून बना है, अब भूमिहीन को जमीन सरकार खरीद के दे रही है और पूंजीपति ही जमीन का पैसा ले ले, जमीन वाला ही भूमिहीन बन के जो है पर्चा ले लेता है। गांव में शिकायत है क्योंकि और जिसको आवश्यकता है उसको नहीं मिलता है। तो यह सूची को वहां पर पढ़ना चाहिए। तो कई प्रकार की पेंशन मिलती है, कई प्रकार का अनुदान सरकार दे रही है किसानों के लिए। अब अनुदान का कई परिभाषा है। आप कल्याण विभाग में जाइए, विकलांगता पेंशन है। हम लोग ये भी देखते हैं कि वो व्यक्ति विकलांग है कि नहीं है, क्या है, सब सुनने में आता है कि गलत सर्टिफिकेट बना करके भी लोग ले लेता है। तो उस वैसे व्यक्तियों की सूची को हर डिपार्टमेंट से लेकर के हर विभाग का वहां पर सूची रहता है, ब्लॉक से लेकर के, और उसको वार्ड सभा में रखना ये कानून में बनाया गया है। अब इसको जन जागरूकता करना, गांवों के लोगों के बीच में इसकी प्रचार प्रसार करना, ये किसकी जवाबदेही है। तो यदि इसमें प्रस्ताव नहीं लिया जाएगा, तो जब वार्ड सभा में प्रस्ताव लिया जाएगा तब न ग्राम सभा में पास हो जाएगा। कल ही एक आदमी फोन करके कहा कि कोई उसको कह दिया कि वार्ड सभा में अब तय कीजिएगा तो हम ग्राम सभा में इसको रद्द कर देंगे। ऐसा ऐसा दुष्प्रचार हो रहा है। तो किताब पढ़िए ना। वार्ड में फिर आज समझा रहा हूं कि वार्ड सभा में जो तय हो जाएगा वह ग्राम सभा में स्वतः पारित हो समझा जाएगा। ये दुनिया की किसी की ताकत नहीं है कि वार्ड सभा के निर्णय को ग्राम सभा रद्द कर दे। ये तो ग्राम सभा का पार्ट है। वार्ड सभा में तय हो गया तो ग्राम सभा में फिर उस विषय लाने की जरूरत नहीं है। ग्राम सभा में वैसा विषय आएगा जो वार्ड सभा में नहीं आया है। यदि वार्ड सभा से कोई प्रस्ताव लेने में छूट जाता है, ठीक से इसको समझा जाए, यदि वार्ड सभा में कोई प्रस्ताव छूट जाता है, बहुत महत्वपूर्ण काम है, तो आप ग्राम सभा में जाकर उस प्रस्ताव को जुड़वा दीजिए। यही कर सकते हैं। और जब वार्ड सभा में तय हो गया तो ग्राम सभा में पारित हो गया, और ग्राम सभा में जो पारित होगा वही न ग्राम पंचायत काम करेगी। मुखिया की कार्यकारिणी, इसको समझ लीजिए। वो हम आएंगे एक दिन, लेकिन आज भी समझना जरूरी है, फिर हम समझाएंगे उस दिन। मुखिया का, ग्राम पंचायत का कहा जाता है, मुखिया की कार्यकारिणी का नाम है, शुद्ध नाम है ग्राम पंचायत। और मुखिया की कार्यकारिणी कहने से आम लोग समझ जाते हैं, लेकिन सरकारी भाषा है ग्राम पंचायत की बैठक, अब व्यवहारिक भाषा है ग्राम पंचायत कार्यकारिणी की बैठक, दोनों एक ही है। तो ग्राम पंचायत की बैठक यानी ग्राम पंचायत की कार्यकारिणी की बैठक में उसी विषय पर चर्चा होगी जो ग्राम सभा में तय है। ग्राम सभा में बगैर तय किए हुए ग्राम पंचायत को साफ एक्ट में लिख रहा है, अपने मन से कोई प्रस्ताव नहीं जोड़ सकते हैं। वार्ड के सदस्य और मुखिया को कानून में यह अधिकार नहीं है कि वो अपने मन से किसी प्रस्ताव को छेड़छाड़ करे या नया जोड़ दे। ये आपको संविधान गवाही नहीं देता है, यह अधिनियम 2006 में गवाही नहीं देता है। ग्राम पंचायत को अलग से कुछ जोड़ने की शक्ति नहीं है। जो शक्ति है ग्राम सभा को है, वार्ड सभा को है। दूसरी, निगरानी समिति में जब हम जाएंगे तो निगरानी समिति के प्रतिवेदन पर ग्राम सभा को चलना है और ग्राम सभा के डिसीजन पर। दो ही चीज पर मुखिया की कार्यकारिणी की, माने ग्राम पंचायत की कार्यकारिणी की बैठक होनी है। अगर यह याद नहीं रखिएगा तो नीतीश कुमार को गाली दीजिएगा, अगर इस पर ध्यान नहीं दीजिएगा तो मोदी को गाली दीजिएगा। यानी जो मुख्यमंत्री के कुर्सी पर रहेगा उसको सिर्फ अब शब्दों के अलावा आप कुछ नहीं बोल सकते हैं, आप भ्रम के शिकार में रहिएगा। तो हम पॉलिटिकल लोगों का ना काम है, ये लोग जो है पॉलिटिकल लोग जो है अपने अपने पार्टी की सरकार बनाने के लिए लोगों को गुमराह करते रहते हैं। लेकिन सच्चाई यही है, वार्ड सभा और ग्राम सभा से बाहर
कोई नहीं है, ये हिंदुस्तान नहीं है। मैं आपको साफ शब्दों में बता देना चाहता हूं, गांवों का विकास होगा वार्ड सभा से और ग्राम सभा से। ये फिर से मैं दोहरा रहा हूं, आप चर्चा कीजिए गांव में, जो भी व्यूअर्स सुन रहे हैं, अरे चर्चा करिए ना। आपको मैं रोज कहता हूं कि आप हमारे को शेयर करिए, आप यूट्यूब पर हैं, हमारे यूट्यूब को आप सब्सक्राइब भी करिए। आप देखिए ना कितना ही प्रचार हो जाता है। ग्राम पंचायत कार्यकारिणी को अलग से प्रस्ताव जोड़ने का अधिकार नहीं है। जिस तरह से बिहार विधानसभा के अंदर जो प्रस्ताव होगा उसी पर न मुख्यमंत्री करेंगे, उससे बाहर नहीं जा सकते। अगर उससे बाहर जाएंगे तो उनको फिर विधानसभा में कैबिनेट से पारित करके विधानसभा में सहमति लेना पड़ेगा। तो उसी तरह से यदि मुखिया का कैबिनेट हुआ वार्ड सदस्य और ग्राम पंचायत, तो यदि वह कोई निर्णय ले लेते हैं ग्राम सभा से के ध्यान में नहीं है, कोई निर्णय ले लेते हैं, तो अगला ग्राम सभा के बैठक में उनको प्रस्ताव ले आकर के पारित कराना पड़ेगा। यानी बगैर ग्राम सभा में पारित किए हुए ग्राम पंचायत के निर्णय का कोई मतलब नहीं है। स्पष्ट हो गया होगा। इसलिए वार्ड सभा अगर नहीं होता है तो आप का कोई मुख्यमंत्री हो बिहार में, कोई मुख्यमंत्री हो, आपका कोई कल्याण नहीं होने वाला। अब वार्ड सभा तो वार्ड सभा मुख्यमंत्री बैठ के कराएंगे। अगर मान लीजिए, अब दूसरे उदाहरण समझ लीजिए, देश में 29 राज्य है। अब बिहार सरकार के नीतीश कुमार जी हैं, ममता बनर्जी जी बंगाल में मुख्यमंत्री हैं, तो ये उनकी नहीं जवाबदेही है राज्य का विकास कैसे होगा। कि नरेंद्र मोदी बैठे रहेंगे कि आप नहीं खूब बढ़िया काम कीजिए ममता जी, उनकी अलग सरकार है। देश की सुरक्षा कैसे होगा, देश का बजट कैसे ठीक होगा, सभी राज्य को हम आवंटन कैसे दें, ये भारत की सरकार का काम है। राज्य का सरकार तो अपने जाल में उलझाया हुआ है कि राज्य में कहां से हम पैसा का उत्पादन करें, राज्य भर का सड़क का निर्माण के लिए हम पैसा कैसे आवंटन करें, गांव में गरीब मजदूर किसान रहते हैं उनके विकास के लिए हम क्या करें। तो गांवों में रहने वाले लोगों का जो पैसा खर्च होगा वह पंचायत सरकार करेगी, यह कानून है। तो इसमें मुख्यमंत्री कोई रहेगा तो पैसा तो पंचायत को देना ही ना पड़ेगा। अब जाइए ना, इस बार जो है सरकार भी गुमराह हो गई है ग्राम पंचायत के प्रति, लगाम काहे कसा जा रहा है। इस बार हमको लगता नहीं है कि बिहार में मुखिया लोग चेक भी काट पाएंगे। जो ऐसा कानून बन रहा है आप मॉनिटरिंग कर, इसलिए हम लोगों को वार्ड सभा जिस दिन करने लगिएगा सरकार भी खुश हो जाएगी और वार्ड सभा से ही न्याय हो सकता है। तो वार्ड सभा, वार्ड क्रियान्वयन एवं प्रबंधन समिति, घर में अभी ये समय है 15 जनवरी तक राज्य सरकार ने प्रचार कर दिया, सभी अखबार में, टीवी पर, सोशल मीडिया में चल रहा है कि 15 जनवरी तक वार्ड क्रियान्वयन एवं प्रबंधन समिति का गठन कर लेना है। अब आप वार्ड सभा में जाइए ही नहीं कीजिए, आपके गांव में वार्ड सभा होवे नहीं करे, तब किसको कल्याणकारी सहायता मिल जाएगा, कौन पेंशन उठा लेगा, कौन गलत तरीका से प्रधानमंत्री आवास बना लेगा, कौन किसानों का सब्सिडी का पैसा खा जाएगा। तो ताकते रहिए, गांव में तो किसाने रहते हैं। सबसे मार्वेलस विषय है लेबर कार्ड का। अब गांव के कुल मजदूर जो है बेरोजगारे हैं और सब धनिक से लेबर का पैसा अपने अपने खाता में उठा लेता है। तो वार्ड सभा में न पढ़ा जाएगा कि इस महीने में किस किस मजदूरों के खाते में पैसा आया, तो सब गांव के पूंजीपति के नाम पर जाता है खाता में पैसा, तो ला जाएगा कि नहीं ला जाएगा, उसको इज्जत प्रतिष्ठा है कि नहीं। हम तो देखे हैं गांव के सबसे धनिक व्यक्ति लेबर कार्ड में पैसा उठा रहा है और काम कर रहा है गांव का मजदूर, और काम करके चल गया, अब बाद में ठेकेदार और दलाल सब मिल करके आप पैसा उठा लेता है अपना पत्नी के नाम पर, अपने बेटा के नाम पर, अपने नाम पर। बड़े बड़े नेताओं का चरित्र का हनन हो जाएगा। मैं बता रहा हूं, जिस दिन वार्ड सभा होने लगे तो ये तो कह रहा है, कानून बन गया जिस पर आज मैं बोल रहा हूं कि किसी प्रकार का अनुदान, किसी प्रकार की राशि सरकार का लाभ हो रहा है, उसको वार्ड सभा में पढ़ना पड़ेगा, तो चोरी रुक जाएगा। अब वार्ड सभा में जेबे नहीं कीजिए, वार्ड सभा करवे नहीं कीजिए। हम इतना शपथ लिए हैं, इतना हम सोशल मीडिया से हम प्रचार करना चाहते हैं कि वार्ड सभा को लोग जंतर बना करके ले ले। वार्ड सदस्यों को आग्रह करिए, विनती कीजिए,
अगर नहीं करते हैं तो हाई कोर्ट में रीट कीजिए। धारा 160 के अंदर पंचायत, मैं बता दे रहा हूं आपको। हो सकता है कि बिहार सरकार के पदाधिकारियों पर भरोसा नहीं हो तो हाई कोर्ट बैठा हुआ, गांवों के समूह बनाइए, सब बेरोजगार नौजवानों का समूह बनाइए। तो ये है, तो इतना चीज आपको कानून बना करके दे दिया, अब हम अब करवे नहीं करेंगे। तो इसलिए आज हमने जो पढ़ा, सरकार से विभिन्न प्रकार के कल्याणकारी सहायता, आपको मनरेगा में जो मजदूरों को रोजगार की गारंटी है, वह जो है मजदूरों को पैसा नहीं मिल रहा है, इस बात की हम भी स्वीकार करते हैं। मैं इससे बाहर नहीं जा सकता हूं। इसलिए यदि हम सब चाहते हैं कि पेंशन, अनुदान, चाहे वो किसी डिपार्टमेंट का हो, मजदूरों के साथ कल्याण हो, इसके लिए पारदर्शी बनाने के लिए राज्य सरकार ने कानून बना दिया कि वार्ड सभा में इसको पढ़िए कि कौन कौन गांव का लोग अनुदान ले रहा है, कौन कौन गांव का लोग पेंशन ले रहा है, कौन कौन गांव का मजदूर मनरेगा में काम कर रहा है, किसके खाता में मनरेगा का भुगतान हो रहा है। देखिए, दूध का दूध, पानी का पानी हो जाता है कि नहीं हो जाता है। भ्रष्टाचार, भ्रष्टाचार तो ऐसा विदेश में भागेगा कि पकड़ने से भी नहीं पकड़ाएगा। अरे किसी आदमी से लड़िएगा तो पीटा पीटी करिएगा, कानून को लागू कर न दीजिए, अपने आप भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा। अब वार्ड सभा में नहीं जाइएगा तो सरकार क्या करेगा, हम क्या करेंगे। रोज सवेरे 7:30 बजे हम अपना हमको है, शरीर में कीड़ा है, हम चाहते हैं कि न्याय हो। हम समाजवादियों की विचारधाराओं के लोग हैं, हम आम लोगों को न्याय चाहते हैं। इसलिए मैं अपना इतना रोज सुबह में 7:30 बजे आपसे मिल करके हम बताते रहते हैं। चलिए फिर कल हम लोग अब उपधारा 4 के घ का हम लोग कल चर्चा करेंगे, क्योंकि हमको रोज रोज कई लोग कहता है कि 15-20 मिनट से ज़्यादा मत बोलिए। फिर आज लगता है 20 मिनट से ज़्यादा ही हो गया होगा, क्योंकि थोड़ा अलग भी बताना पड़ता। अब खाली किताब पढ़ देंगे तो नहीं होगा, कई उदाहरण देना पड़ता। तो कल हमने मानव, दानव और देव का भी चर्चा किया था। तो हम देव हो नहीं सकते हैं तो मानव बनिए, दानव बनने की आवश्यकता नहीं है। वार्ड सभा और ग्राम सभा नहीं जाइएगा। राज्य सरकार और केंद्र सरकार में बहुत लोग आएगा और जाएगा, गांव में रहने वाले गरीब किसान मजदूरों का कल्याण नहीं हो सकता है। हम अब यदि चाहते हैं बेरोजगारों को रोजगार मिले, आप वार्ड सभा में तय कर दीजिए, फिर सुभाष कुशवाहा को बुलाइएगा, बेरोजगारों का सूची तय कर दीजिए। प्रधानमंत्री मुद्रा ऋण से बैंक के मैनेजर घर पैसा पहुंचाएगा, नहीं पहुंचाएगा, लेकिन पास कर देने से बाद हम फिर बताएंगे जब ग्राम पंचायत की बैठक होगी। एक ग्राम पंचायत का सचिव अगर चिट्ठी लिख दे बैंक मैनेजर को कि ग्राम सभा के निर्णय के आलोक में, माने वार्ड सभा में तय हो गया, वो ग्राम सभा में तय हो जाता है, तो पंचायत सभा चिट्ठी लिखेगा तो ग्राम सभा का डिसीजन न लिखेगा, तो वहां भी नंबर मिलेगा। तो लिख देगा कि ग्राम सभा के निर्णय हुआ, यानी पंचायत सरकार का निर्णय हुआ कि गांव हमारे वार्ड में 5 गो बेरोजगार है, उसको 5-5 लाख रुपया दीजिए प्रधानमंत्री मुद्रा ऋण से। बैंक मैनेजर आपके घरे आएगा, नहीं तो भारत सरकार डंडा लेके उनको बांध देगा वो मैनेजर बाबू के। तो ये कानून बना है ना। अब पढ़िएगा नहीं, समझिएगा नहीं, जानकारी नहीं होगा, प्रतिनिधि बन गए तो प्रतिनिधि बन जाने से क्या हो जाता है। अब प्रतिनिधि बन गए, मुखिया हो गए, पंचायत समिति जीत गए, जिला परिषद हो गए, मैं कपड़ा पहन के लोग घूम रहा है, किताब से भेटे नहीं। आप पढ़िए, बहुत भाग्यशाली हैं। राजयोग ना है जी, वार्ड के सदस्य साधारण बुझते हैं, वो राजयोग है। आपके माँ और पिता कोई पुण्य का काम किए होंगे, जब पंचायत प्रतिनिधि या विधानसभा का प्रतिनिधि, कोई भी प्रतिनिधि चुनाव जीतते हैं, ये बहुत बड़ी बात है। मौका मिला है, सजाना चाहिए। अब सब लोग गंवाने में लगा है, इसलिए नहीं कि चोर है, इसलिए गंवा रहा है, उसको अनुभव नहीं है। हमको 35 वर्ष का राजनीतिक जीवन है। हम जो है
पैक्स का 22 वर्ष अध्यक्ष रहे हैं, हम ब्लॉक का प्रमुख रहे हैं, हम ब्लॉक विसूत्री के अध्यक्ष रहे हैं, हम ब्लॉक निगरानी के अध्यक्ष रहे हैं, हम ब्लॉक गांधी स्मारक समिति के अध्यक्ष रहे हैं, हम शिक्षा विभाग के 20 साल से मेंबर हैं कलेक्टर के साथ, हम कल्याण विभाग के मेंबर हैं, अभी वो हैं डीआरडीए के मेंबर हैं। तो मैं सारे डिपार्टमेंट को 35 वर्ष की राजनीतिक अनुभव, सुभाष कुशवाहा कह रहा है कि वार्ड सभा के अलावा कोई इस धरती पर नहीं है कि गांव का विकास कर दे। जब भी विकास होगा इसी वार्ड सभा से होगा। इस वार्ड सभा के प्रचार प्रसार में हम सब लोग लग जाए, इस निवेदन के साथ कि कल हम सुबह 7:30 बजे आप सबको कहते हैं आइए, अपने दोस्त मित्र को भी कहिए, प्रचार कीजिए, शेयर कीजिए, जरूर सुनिए, किताबों का अध्ययन कीजिए, दुकान से खरीदिए, या किसी पंचायत प्रतिनिधि जो पिछला पंचायत प्रतिनिधि हार गया हो उसके घर में 4 किताब पड़ा है उसको मांग लीजिए, उसको पढ़िए। लेकिन जनता के कल्याण के लिए हम सबको आगे आना चाहिए। अंत में जितने भी अभी तक जो व्यूअर्स हैं, अमित कुमार पासवान जी, अशोक कुमार सहनी जी, अर्जुन गुप्ता जी, शिवभूषण मंडल जी को बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को नमस्कार, आदाब, सलाम, जय भीम।